अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 14.1। तो ये चैप्टर 14 एरिया से रिलेटेड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स गिवन देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो लंबा साइड है वो लेंथ है और जो छोटा साइड है वो ब्रेथ है। एक रेक्टेंगल ऐसी होते हैं, यह आपने क्लास 7 में देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये जो शेप है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये साइड लंबा है और ये साइड थोड़ा सा छोटा है। तो अगर इस टाइप की किसी चीज़ मिल जाए ना, किसी शेप मिल जाए, तो इसको रेक्टेंगल के नाम से कहना। ये लेंथ है, इन शॉर्ट इसको हम एल लिखेंगे, और ये ब्रेथ है, ब्रेथ या फिर वाइड्थ, ब्रेथ या फिर वाइड्थ, इसको इन शॉर्ट बी कहते हैं। ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है, इधर इस साइड और इस साइड बराबर है, मतलब दोनों अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, पैरेलल भी है और बराबर भी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में है, अगर लेंथ जैसा है दिए गए हैं, यहाँ तो लेंथ ब्रेथ मेंशन नहीं किया, तो जो लंबी साइड होगी वो लेंथ होगी और जो छोटी होगी वो ब्रेथ होगी। लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया, रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ। तो इज इक्वल टू लेंथ क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, इंटू ब्रेथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर है। अब देखिए 7.5 और 4.8 को इंटू करना, तो देखिए 36 आ गया, दोनों को इंटू किया तो 3600 आया। अब देखिए जो दो नंबर्स है, दोनों में एक डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट करके, तो एक डिजिट दो डिजिट, तो जो प्रोडक्ट होगी ना, इसमें भी 2 डेसिमल्स होनी चाहिए। तो ये तो पूरा प्रोडक्ट है, तो 2 डेसिमल मतलब क्या है, एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो रही है ना 1 2 डिजिट छोड़ के, तो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स है वो दोनों ही 0 है। तो 0 देखिए, डेसिमल के बाद 0 देना कोई ज़रूरी काम नहीं। तो देखिए यहाँ 36 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 36, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप 2 नंबर देखिए, लेंथ 8.2 और ब्रेथ है 5.2। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 8.2 सेंटीमीटर इंटू 5.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 8.2 और 5.2 इंटू करना, तो देखिए 42.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, लेंथ 10.2 मीटर और ब्रेथ 8.4 मीटर। तो लेंथ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 10.2 मीटर इंटू ब्रेथ 8.4 मीटर। तो 10.2 और 8.4 को इंटू करना, तो 85.68 आ रही है, तो इज इक्वल टू 85.68, यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, या फिर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स गिवन देयर साइड्स। तो स्क्वायर की साइड देखिए, फर्स्ट देखिए स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल तो आपने देख चुके कि रेक्टेंगल की एक जोड़ा अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, दोनों जोड़ा अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, और अपोजिट साइड जो है ना बराबर तो होता है, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं। रेक्टेंगल ऐसे होते हैं ना, तो ये साइड बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन स्क्वायर के केस में चारों साइड्स बराबर होते हैं, चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल के केस में एरिया जो होते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं, और इसके केस में देखिए लेंथ और ब्रेथ तो बराबर है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ, देखिए ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ है सब बराबर है। तो यहाँ देखिए लेंथ को अगर एस माना जाए और बी, देखिए इस साइड के बराबर ये है, इसको अगर एस माना जाए तो इसको भी एस मानना चाहिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर है। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ की जगह एस है, इंटू फिर बी की ब्रेथ की जगह भी एस है, तो एस इंटू एस स्क्वायर, तो एस मतलब साइड, या फिर ए भी लिख सकते हैं। अगर इसको साइड ए माना तो एस स्क्वायर होगी साइड की एरिया, अगर डायरेक्ट अगर एल लिखे तो एल स्क्वायर होगी, अगर के लिखे तो के स्क्वायर होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, स्क्वायर की एरिया की फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, साइड को स्क्वायर करने से स्क्वायर की एरिया आ जाती है। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड कितने 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर होगी, तो इज इक्वल टू, तो देखिए 10.5 को स्क्वायर करना, तो देखिए 110, तो 110.25 होगी, 110.25 यह सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि देखिए एरिया जो होते हैं ना, एरिया की जो यूनिट होते हैं वो स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, या फिर अगर मीटर में दी जाए तो स्क्वायर मीटर होगी। तो यहाँ सेंटीमीटर या फिर मीटर में स्क्वायर देने से हो जाएगा। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, अगर डेसीमीटर है तो डेसीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए।
ठीक है। टू नंबर देखिए साइड 7.3 है, तो एरिया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो 7.3 इंटू 7.3, 7.3 स्क्वायर मतलब 7.3 इंटू 7.3, तो 53.29 आ रही है। तो इज इक्वल टू 53.29, यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये होता है आंसर। अब 3 नंबर देखिए साइड 13.5 मीटर है, तो एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है 13.5 मीटर है, 13.5 मीटर। तो इसको स्क्वायर करना मतलब सबको स्क्वायर कर देना। तो 13.5 क्या है देखिए, इसकी स्क्वायर करना 13.5, तो 182.25 आया, 182.25। यहाँ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो, तो ये होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 2500 मीटर स्क्वायर, गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ रूट 2। तो रूट 2 के टर्म्स में लिखना। तो यहाँ देखिए ये जो आंसर आएगी ये रूट 2 के टर्म्स में ही आएगी, आंसर में रूट 2 आएगी, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू ना पुट के जैसा है, जैसा रूट 3 आएगी वैसा ही रूट 2 लिख देना, रख देना, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ देखिए डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है, यहाँ तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कहा ना, तो स्क्वायर तो ऐसे होते, मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो डायगोनल क्या है, इस कोना से इस कोना तो अगर मैं जॉइन करूँ तो ये डायगोनल है। वैसे ही इस कोना से इस कोना तक अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो ये भी एक डायगोनल हो गया। तो ये होता है स्क्वायर के डायगोनल। तो आप देखिए डायगोनल और एरिया के साथ रिलेशन क्या है, तो देखिए एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर होते हैं, डायगोनल को स्क्वायर करें और इसको हाफ से डिवाइड दे दें। डायगोनल को स्क्वायर करने के बाद हाफ से डिवाइड देने से एरिया आ जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको साइड नहीं दी गई, हाँ अगर स्क्वायर की साइड दी गई तो हम तो साइड से एरिया निकाल सकते हैं ना, साइड को स्क्वायर करने से एरिया आ जाती है। लेकिन यहाँ सब साइड नहीं दी गई है, यहाँ अच्छा यहाँ देखिए डायगोनल की लेंथ निकालना है जबकि एरिया दी गई है, तो मतलब क्या है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो लिखना है यार एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए ना, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू क्या है, इसकी लेंथ चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर ऐसे ही लिखना, वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसकी फॉर्मूला है, एरिया की है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, किसकी एरिया, स्क्वायर के, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। तो देखिए इम्प्लाई देनी पड़ेगी, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर है ना, डायगोनल स्क्वायर, तो जैसा है वैसा रख देना, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 2500 है। अच्छा देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर इग्नोर करें, लास्ट में मीटर लिख देना, क्योंकि डायगोनल जो होगी ना वो मीटर में होगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मीटर में है, ठीक है। अच्छा आप देखिए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब यहाँ देखिए हाफ है मतलब नीचे 2 है, तो अगर दोनों साइड को, ये तो एक इक्वेशन बन रही है ना, दोनों साइड को 2 से इंटू किया जाए, मल्टीप्लाई की जाए तो 2 से 2 कट जाएगी। ये तो नीचे की 2 है, तो यहाँ देखिए 2 से अगर इंटू की जाए 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगी, और इसको भी 2 से इंटू करने से 5000 हो जाएगी। तो यहाँ से तो 2 रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ डायरेक्ट डायगोनल स्क्वायर हो जाएगी। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 से इंटू करने से 2500 है तो 50 से हो जाएगी 5000, 5000। तो आप देखिए डायगोनल चाहिए, यहाँ देखिए डायगोनल स्क्वायर है 5000, तो डायगोनल क्या देखिए, तो देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर रूट लेने से डायगोनल स्क्वायर की स्क्वायर रूट हो जाएगी, वर्गमूल हो जाएगी, तो इसकी भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 5, क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू होगी √5, मतलब इसकी वर्गमूल होना चाहिए, स्क्वायर रूट होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट है एक्स, तो इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी ना भाई। तो वैसे ही देखिए इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, तो ये होता है स्क्वायर रूट साइन 5000। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ 5000 रेडिकल साइन में है, मतलब स्क्वायर रूट साइन है, तो देखिए 5000 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2500, 2 इंटू 2500। अब देखिए जो 2500 है
ये किसकी स्क्वायर है? 50 की। देखिए 50 को स्क्वायर करें, 50 इंटू 50 तो 5 5 जा 25 और लास्ट में 2 0 लगा देना, 2500 है। तो 2500 मतलब 50 गुना 50, तो 2500 की स्क्वायर रूट क्या है? 50 है। तो इस साइन के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो इसकी स्क्वायर रूट लेने से ये साइन हटा दीजिए। तो भाई इसकी स्क्वायर रूट तो 50 है, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेगी। तो ये जैसा है वैसा ही रख देना, रूट 2, ठीक है, रूट 2 है। तो देखिए इसको हम इक्वल टू 50 रूट 2, जबकि डायगोनल है मीटर में दी गए ना, तो 50 रूट 2 मीटर हो गई। तो डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 50 रूट 2 मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू t रूट 2 मीटर। ये आ गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के आप डायगोनल निकालना, ये होता है ना रेक्टेंगल, कुछ ऐसी होती है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल मतलब डायगोनल मतलब इस कोना से इस कोना तक, और ये इस कोना से इस कोना तक अगर 2 लाइन खींची जाए ऑपोजिट कोने को एंगल्स को ज्वाइन करते हुए, तो ये होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भी 2 डायगोनल्स है स्क्वायर की। दूसरे एक प्रॉपर्टी देखिए, रेक्टेंगल के डायगोनल्स दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, वैसे ही स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक की डायगोनल दूसरे के बराबर है, तो एक की निकाल लीजिए, तो सेम ही होगी ना डायगोनल। तो यह लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ क्या है, इसकी फॉर्मूला देखिए, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से मतलब पाइथागोरियन फॉर्मूला से मिल जाएगी। पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है ना, इससे ही मिलेगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला है इसको हम दिखा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ डायगोनल किसी भी रेक्टेंगल की केस में या फिर स्क्वायर की केस में अगर साइड दी जाए ना, अगर साइड की मेजरमेंट्स दी जाए, तो ये जो डायगोनल होगी इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसी ही होती, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर रेडिकल साइन देना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। यह है ना लेंथ और यह है ब्रेथ, तो लेंथ को शॉर्टकट एल लगी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ है। अच्छा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ शॉर्टकट एल लिखिए, लेंथ ऑफ, और ये क्या है, बी है एल। तो एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट एल क्या है, देखिए 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम कर लीजिए, सेंटीमीटर बाहर कर दीजिए, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर यूनिट में है ना, सेंटीमीटर लिख देना। तो इज इक्वल टू 40 को स्क्वायर करने से, देखिए 40 स्क्वायर है, 40 को स्क्वायर करने से 1600 हो गई, प्लस 30 को स्क्वायर करने से 900 हो गई, यह सेंटीमीटर है। इज इक्वल टू देखिए 1600 प्लस 900 2500 सेंटीमीटर है। 2500 की स्क्वायर रूट क्या थी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था कि इसकी स्क्वायर रूट 50 थी, 50 थी ना, तो 50 या सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ये 50 सेंटीमीटर है। तो इस फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 87.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वाइड इज 88.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखता है यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 87.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, देखिए अगर एरिया दी गई है रेक्टेंगल की, अगर एरिया दी जाए तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड देने से लेंथ निकल आएगी, और लेंथ से डिवाइड देने से ब्रेथ निकल आएगी। तो यहाँ दे गए क्या, ब्रेथ, तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड दे दीजिए, लेंथ निकल आएगी। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया क्या है, 87.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रेथ क्या है, 8.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे भी एक सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देना, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगी यहाँ। तो यहाँ जो लेंथ आएगी ना वो सेंटीमीटर में आएगी। अच्छा आप देखिए 8.6 से 87.72 को डिवाइड करना, तो देखिए दोनों को 100 से इंटू करना, इसको 100 से इंटू करने से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, इसको 100 से इंटू करने से क्या होगी, 860 होगी। तो 8772 बाई 860, आप इससे इसको डिवाइड करना आराम से हो जाएगा।
आप देखिए इसको आराम से डिवाइड दे सकते हैं। देखिए एक टेक्निक देखिए, 860 है ना, तो 8772 है। तो देखिए ये 3 डिजिट की है डिवीजन, तो यहाँ से 3 डिजिट लेना, तो 877 है और यहाँ 860 है। तो देखिए 1 टाइम हो गया, 1 इंटू 860 860 है, तो 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 6 1 है। यहाँ देखिए रिमाइंडर 17 बचा। अब इस 2 को डाउन करना, तो देखिए ये 2 से डाउन करने से नीचे लाने से 172 हो रही है, डिविजर से अभी भी छूटा है, तो ये 0 टाइम होगी। तो 0 इंटू 860 इज इक्वल टू 0 और 172 माइनस 0 वही 172 होगी। आप एक डेसिमल पॉइंट यहाँ के लाना और यहाँ एक 0 देना, तो 860 और 1720। तो देखिए ये दोबारा है 862 इंटू 860 इज इक्वल टू 1720, रिमाइंडर 0, तो 10.2 आ रही है। तो देखिए इज इक्वल टू 10.2, या तो सेंटीमीटर होगी ना, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 46.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की एरिया दी गई है 46.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके साइड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 46.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर के साइड क्या है। तो देखिए स्क्वायर के एरिया क्या होते हैं, साइड स्क्वायर होते हैं, साइड स्क्वायर होते हैं ना, साइड स्क्वायर होते हैं। और एरिया जो है ना, आप देखिए इसकी स्क्वायर रूट ले लीजिए तो साइड होगी, और इसकी स्क्वायर रूट मतलब क्या है, स्क्वायर रूट साइड लगा देना एरिया। तो मतलब क्या है, ये जो एरिया है इस एरिया के स्क्वायर रूट लेने से, एरिया के स्क्वायर रूट लेने से साइड की लेंथ आ जाएगी, किसकी, स्क्वायर की। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट अंडर रूट 46.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ना लेके बाहर सेंटीमीटर लिख दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, रूट ओवर साइन के अंदर तो होगी ना, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या है, सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आप देखिए 46 के स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 8 में सीख चुके, 46.24। तो देखिए डिवीजन मेथड से जाएंगे, इसके करीब जो स्क्वायर है 36 है, तो 6 36, तो 10 बचा। अब 24 को डाउन करना, 24 इसको डबल करना, 2 6 12 है, यहाँ एक डिजिट लाना, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ 8 लाइए, तो यहाँ भी 8 हुई, तो 8 इंटू 128 10 24 होगी, तो रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ स्क्वायर रूट क्या आ रही है, 6.8 है, तो इज इक्वल टू 6.8 यह सेंटीमीटर है। तो ये होते हैं आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन रूट 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, रूट 2 के टर्म्स में इसकी आंसर निकलना, आंसर रिप्रेजेंट करना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए, किसकी, डायगोनल स्क्वायर की, जिसकी एरिया दी गई 30.25। तो यार एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30.25 है। तो देखिए डायगोनल निकलना है ना, तो देखिए स्क्वायर के डायगोनल और एरिया की रिलेटेड रिलेशन क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, डी फॉर डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर है ना। डायगोनल इस फॉर्मूला से, ये जो इक्वेशन है इससे आपको डायगोनल मिल जाएगी। तो देयरफॉर हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 30.25। आप देखिए बोथ साइड को 2 से इंटू करना, तो ये हाफ खत्म हो जाएगी, सिर्फ डायगोनल स्क्वायर बाकी रह जाएगी। इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड देने से 60.5 हो जाएगी, 50 मतलब 5 है, यह 0 अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इम्प्लाइज डायगोनल इज इक्वल टू, ये तो डायगोनल स्क्वायर की वैल्यू है, तो डायगोनल क्या है, इसकी स्क्वायर रूट होगी, अंडर रूट 60.5 है, इज इक्वल टू। अच्छा, इसको हम देखिए अंडर रूट डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो 605 होगी डिवाइडेड बाई 10 होगी, 10 से डिवाइड देने से तो हो जाएगी ना, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड देने से 60.5 आएगी। अब देखिए एक काम करना, 605 डिवाइडेड बाई 10 है, तो देखिए 5 से कट सकते हैं, 5 2 10। अच्छा, 5 12 65 1 5, 121/2 है। अच्छा,
121 11 स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू, यहाँ तो रूट ओवर साइन के अंदर है तो अंडर रूट 11 स्क्वायर बाई 2 है। अब देखिए 11 तो स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर रूट तो 11 है, तो इसके 11 स्क्वायर की स्क्वायर रूट 11 है तो स्क्वायर रूट साइन से बाहर कर देना 11 बाई, देखिए 2 जो है ना ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके स्क्वायर रूट नहीं है तो ये रूट 2 ऐसा हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ देखिए इज इक्वल टू, ये जो 11 बाई रूट 2 है, देखिए किसी भी एक फ्रैक्शन मान लीजिए x बाई वाई है, तो ये जो फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को सेम नंबर से हम डिवाइड भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसके साथ भी हम रूट 2 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी रूट 2 इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ भी रूट 2 इंटू करेंगे तो 11 रूट 2 होगी और ये रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। रूट 2 से बहुत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू किया, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ रूट 2 से रूट 2 मत काटना क्योंकि काटने के लिए मैं नहीं इंटू किया, रूट 2 इंटू रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेटली 2 बचेगी, नीचे 2 बचेगी। दूसरी एक लॉजिक देखिए रूट 2 इंटू रूट 2, तो देखिए इंटू है ना तो एक ही रूट के अंदर इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4 है और 4 की स्क्वायर रूट 2 है, तो कैसे भी समझिए वही 2 होगी, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गए, तो नीचे क्या है 11 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 हो रही है, तो इज इक्वल टू 11 को 2 से डिवाइड देने से 5.5 होगी, 5.5 और यहाँ रूट 2 पर है तो 5.5 रूट 2 और यहाँ सेंटीमीटर में है ना, यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अच्छा तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो ये सेंटीमीटर हो गया, तो अल्टीमेटली यही हो रही है आंसर। भाई कितनी इजी है, कितनी इजी है। तो भाई आज की वीडियो इतने तक, इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में अप टू 7 सॉल्व किया था, तो पार्ट 2 में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।